जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इनहेरिटेंस। कौन सा टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस C++ में हम लोग लिखते हैं क्योंकि और भी अदर लैंग्वेजेस हैं C++ के अलावा जिसमें इनहेरिटेंस टॉपिक को पढ़ा जाता है, जैसे जावा वगैरह हो गया, पाइथन वगैरह हो गया, है ना। तो सभी में जो है इनहेरिटेंस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। यस सर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इनहेरिटेंस। एक शब्दों में इसमें कह सकते हैं कि क्या होता है, इस कंसेप्ट में क्या होता है। हर टॉपिक का एक जो कंसेप्ट होता है तो इसमें क्या होगा, देखिए एक दो टर्म में आप नोट्स के लिए आपको यहाँ पे दे दिए हैं, यहाँ से पॉइंट वाइज देखें ज्यादा समझ में आएगा हम लोग। पहला लाइन हम इसमें लिखे हैं कि ये क्या है, एक मेथड है या टेक्निक है ना। मेथड या टेक्निक समझते हैं, एक उपाय समझ रहे हैं। इस उपाय में या इसके सहारे हम क्या कर सकते हैं, तो इसके सहारे हम क्या कर सकते हैं, लिखे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास, लिखे हम लोग ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास गेट द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास। क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास। हो सकता है नहीं समझ में आ रहा होगा, इसको अपने शब्दों में समझा रहे हैं। ऐसा समझो कि कोई एक डेटा है, ठीक है, सन का है, ठीक है। इसके पास जो चीज है, पैसा हो चाहे जो भी चीज हो, ये अपना वाला सामान तो यूज कर ही सकता है, इसके अलावे जरूरत पड़ने पे, है ना, ये अपने पापा फादर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फादर, उनके भी चीजों को यूज कर सकता है, मतलब इनहेरिट कर सकता है, ये बोल रहे हैं। क्या होने वाला है इस कंसेप्ट में कि एक जो क्लास रहेगा, इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट रहेगा अपना चीज तो यूज करते करेगा, इसके अलावा दूसरे क्लास के भी ऑब्जेक्ट को यूज कर सकता है या करता है इस कंसेप्ट में। यानी कि जब हम लोग इनहेरिटेंस वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें कम से कम 2 क्लास का जिक्र होगा, ठीक है। कितना क्लास रहेगा, 2 क्लास। जैसे आईएससी कर रहे हैं तो 5 सब्जेक्ट का जिक्र होगा ना, फिजिक्स केमिस्ट्री सब, उसके अलावा और भी चीजों को कम से कम 5 सब्जेक्ट का जिक्र होगा। यस सर। कि कोई बोला हम आईएससी किए हैं, 2 सब्जेक्ट ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ही यहाँ बोला जाए